गुजरात के भावनगर के सारंगपुर में विराजने वाले कष्टभंजन हनुमान यहाँ महाराजा धीराज के नाम से राज करते हैं। वे सोने के सिंहासन पर विराज कर अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करते हैं। कहते हैं बजरंगबली के इस दर पर जाकर भक्तों का हर दुख, उनकी हर तकलीफ का इलाज हो जाता है, फिर चाहे बात बुरी नज़र की हो या शनि के प्रकोप से मुक्त की। हनुमान ने अपने बाल रूप में ही सूर्यदेव को फल समझकर निगल लिया था। उन्होंने राक्षसों का वध किया और लक्ष्मण के प्राणदाता भी बने। बजरंगबली ने समय समय पर देवताओं को अनेक संकटों से निकाला है। पवन पुत्र आज भी अपने इस धाम में भक्तों के हर कष्ट हर लेते हैं, इसलिए उन्हें कष्टभंजन हनुमान कहते हैं। हनुमान के इस दर पर आते ही हर कष्ट दूर हो जाता है। यहाँ आकर हर मनोकामना पूरी हो जाती है। विशाल और भव्य किले की तरह बने एक भवन के बीचों बीच कष्टभंजन का अति सुंदर और चमत्कारी मंदिर है। केसरी नंदन के भव्य मंदिरों में से एक कष्टभंजन हनुमान मंदिर भी है। गुजरात में अहमदाबाद से भावनगर की ओर जाते हुए करीब 175 किलोमीटर की दूरी पर कष्टभंजन हनुमान का यह दिव्य धाम है। किसी राजबाग की तरह सजे इस सुंदर मंदिर के विशाल और भव्य मंडप के बीच 45 किलो सोना और 95 किलो चांदी से बने एक सुंदर सिंहासन पर हनुमान विराजते हैं। उनके शीशे पर हीरे जवाहरात का मुकुट है और पास ही एक सोने की गदा भी रखी है। संकट मोचन के चारों ओर प्रिय वानरों की सेना दिखती है और उनके पैरों में शनिदेव जी महाराज हैं, जो संकट मोचन के इस रूप को खास बना देते हैं। बजरंगबली के इस रूप में भक्तों की अटूट आस्था है और वे यहाँ दूर दूर से खिंचे चले आते हैं। मान्यता है कि पवन पुत्र का स्वर्ण आभूषणों से लदा हुआ एक ऐसा भव्य और दुर्लभ रूप कहीं और देखने को नहीं मिलता है। हनुमत लला की प्रतिमा अत्यंत प्राचीन है। कष्टभंजन हनुमान के इस मंदिर में 2 बार आरती का विधान है। पहली आरती सुबह 5:30 बजे होती है। आरती से पहले पवन पुत्र का रात्रि श्रृंगार उतारा जाता है और फिर नए वस्त्र पहनाकर स्वर्ण आभूषणों से उनका भव्य श्रृंगार किया जाता है। उसके बाद वेद मंत्र और हनुमान चालीसा के पाठ के बीच संपन्न होती है उनकी ये आरती। बजरंगबली के इस मंदिर में वैसे तो रोजाना ही भक्तों का तांता लगा रहता है और वे नारियल, पुष्प और मिठाई का प्रसाद केसरी नंदन को भेंट कर प्रार्थना करते रहते हैं। कुछ भक्त तो मात्र शनि प्रकोप से मुक्ति के लिए यहाँ आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो तो शनिदेव से डरते हैं, लेकिन शनिदेव अगर किसी से डरते हैं तो वह है स्वयं संकट मोचक हनुमान। कष्टभंजन हनुमान की मंगलवार और शनिवार को विशेष आराधना होती है। भक्त अपने कष्टों और बुरी नज़र के दोषों को दूर करने की कामना लेकर यहाँ आते हैं और मंदिर के पुजारी से बजरंगबली की पूजा करवाकर कष्टों से मुक्ति पाते हैं। बजरंगबली के इस धाम को उनके दूसरे मंदिरों से एक अलग ही विशेष स्थान मिला है, क्योंकि यहाँ पर शनि बजरंगबली के चरणों में स्त्री रूप में दर्शन देते हैं। आप जानना चाहते होंगे कि आखिर शनिदेव को स्त्री रूप क्यों लेना पड़ा और वो क्यों बजरंगबली के चरणों में है। कहते हैं करीब 200 साल पहले भगवान स्वामी नारायण इस स्थान पर सत्संग कर रहे थे। स्वामी बजरंगबली की भक्ति में वे इतने लीन हो गए कि हनुमान के उस दिव्य रूप के दर्शन हुए जो इस मंदिर के निर्माण की वजह बना। बाद में स्वामी नारायण के भक्त गोपालानंद स्वामी ने यहाँ इस सुंदर प्रतिमा की स्थापना की। कहा जाता है कि एक समय था जब शनिदेव का पूरे राज्य पर आतंक था। लोग शनिदेव के अत्याचार से त्रस्त थे। आखिरकार भक्तों ने अपनी फरियाद बजरंगबली के दरबार में लगाई। भक्तों की बातें सुनकर हनुमान जी शनिदेव को मारने के लिए उनके पीछे पड़ गए। अब शनिदेव के पास जान बचाने का आखिरी विकल्प था, सो उन्होंने स्त्री रूप धारण कर लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और वो किसी स्त्री पर कभी हाथ नहीं उठाएंगे। ऐसा ही हुआ। पवन पुत्र ने शनिदेव को मारने से इनकार कर दिया, लेकिन भगवान राम ने उन्हें आदेश दिया। फिर हनुमान जी ने स्त्री स्वरूप शनिदेव को अपने पैरों तले कुचल दिया और भक्तों को शनिदेव के अत्याचार से मुक्त किया। अगर किसी इंसान पर शनि दोष है तो वो यहाँ आकर पूजा कर सकता है, क्योंकि यहाँ की गई पूजा से शनि के समस्त प्रकोप तत्काल ही दूर हो जाते हैं।